साया कहते सा यह स पापमा यह प्रजापते पूर्वजन अवस्था वाची चिप्ता स ऐसा प्रत्यक्ष क्रियते। कहते हैं क्योंकि वाणी स्वतंत्र वाणी में तो यार कर्तापन नहीं है, उसका अभिमान देवता हो गया। अब अभिमान देवता से युक्त होकर के जो पाप है तो वाणी में आसंग पाप कहाँ पर है? तो कहते हैं यजमान जो पूर्व जन्म में जो वर्तमान काल में प्रजापति बना है वही पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में था। यजमान अवस्था में था तो वही यजमान अपनी स्वाभाविक ज्ञान कर्म को दबा करके नष्ट करके शास्त्र जनित ज्ञान कर्म के द्वारा उत्कर्षता को प्राप्त हुआ था। किस प्रकार से मैं परिचिन्न भाव को त्याग करके अपरिचिन्न भाव को प्राप्त हो जाऊं, इस प्रकार से उसने निश्चय करके शास्त्रीय कर्म किए थे। किंतु उसी काल में उसने जो साधक अवस्था में प्रजापति था उस काल में उसने आसंग में बहुत सुंदर गाता हूँ है ना इत्यादि मन में भाव उठे होंगे तो वही आसंग दोष थे। कहते साया भय जो प्रजापति है सा यह स पापमा जो यह प्रजापति कहते जो पापमा है वो प्रजापति का सब है पाप है या जो है सब पापमा है जो पाप है वो कौन है? यह प्रजापति जो पाप में प्रजापति के पूर्व जन्म का पूर्व जन्म अवस्था पूर्व जन्म अवस्था से प्रजापति पूर्व जन्म स्थित रहने वाले प्रजापति का जो पाप है और वाची क्षिप्ता वाणी में क्षिप्त था। वाणी में कैसा था? युक्त था। वाणी में संबंध वाणी के साथ संबंध था। सा ऐसा भय ही जो पाप था वो पाप ऐसा है पाप प्रत्यक्ष क्रिय थे। यहाँ पर प्रत्यक्ष किया गया कि आसंग दोष के द्वारा युक्त कर दिया असुरों ने। प्रत्यक्ष क्रिय थे अनुमान के द्वारा प्रकट क्रिय थे है ना अनुमान के द्वारा प्रकट क्रिय थे। कहाँ पर किया क्रिय थे? प्रजास्वीति शेषा। यहाँ पर टिप्पणीकार कहते हैं प्रत्यक्ष क्रिय थे तो किसके द्वारा? अनुमान के द्वारा प्रकट ही क्रिय थे। अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रमाण प्रकट करते हैं। वो कहाँ पर प्रकट करते हैं? प्रजासु आटा जो प्रजा वर्ग है तो अपने सुंदर गाता हूँ सुंदर गाती हूँ अथवा मेरे कभी कोई झूठ बोल देता कभी कोई सत्य बोलता है ना। तो जब सत्य बोलता है तो शास्त्र को आलम्बन लेकर सत्य बोल देता है। जब झूठ बोलता है तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म से युक्त होकर के झूठ बोल देता है। यही प्रजापति अवस्था में था वही गुण उसकी प्रजा में आया। क्यों आया? कहते कारण कार्य कैसा? कारण अनुदायी होता है। जैसा कारण होता है उसी प्रकार से कार्य होता है। इस प्रकार से कहते को असु वो पाप है जो प्रजापति की वाणी में क्षिप्त था प्रजापति की वाणी में संबंधित था। यह पाप क्या है? तो उसको लेकर कहते हैं यद एव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम शास्त्र प्रतिसिद्धम वदति। कहते जो पाप है यद जो ही इदम यह कौन है? अप्रतिरूपम प्रतिरूप नहीं है। जैसा होना चाहिए थी वैसा ना होकर के अप्रतिरूप कर दिया। ऐसे सामने दिख रहा है पुरुष सामने उस पुरुष को विपरीत रूप से वर्णन कर दिया तो अप्रतिरूप हो गया। अननुरूप है अनुरूप नहीं है न अनुरूप यदि अनुरूप है। शास्त्र प्रतिसिद्धम बदती शास्त्र के प्रतिकूल वर्णन करता है तो शास्त्र के प्रतिकूल यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कौन सा है? प्रयुक्तो असभ्य भीवस्य अनृत आदि अनिच्छन अपि बदती जिससे शास्त्र के प्रसिद्ध होकर स्वार्थ से लेकर के अप्रतिरूप को लेकर के 9 नंबर टिप्पणी में दिया है। इन अदृष्ट रूप से अदृष्ट रूप पाप के द्वारा प्रेरित होकर के अदृष्ट रूप पाप के द्वारा प्रेरित होकर के तथा उसी प्रकार से अदृष्ट ही यहाँ पर पाप शब्द है। अदृष्ट ही अत्र यहाँ पर पाप शब्द पाप के शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। तो कहते हैं अदृष्ट पाप से प्रेरित होकर के प्रयुक्त वाणी के द्वारा प्रयुक्त कर देता है। तो असभ्य सब बोल देता भीवस बोल देता है अनित बोल देता आदि न चाहता हुआ न इच्छा करता हुआ ही बोल देता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं असभ्यम सवा अनहरम स्त्री वर्णना आदि
जो अशब्द का अर्थ सभा में जैसे स्त्री के सुंदर सौंदर्य रूप का वर्णन नहीं करना चाहिए, किंतु व्यक्ति राग से उठ करके वर्णन कर देता है, तो वह अशब्द हो गया। इन सभा में जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया। विवस्य में भयानकम प्रेतादि वर्णनम, जो सामान्य व्यक्ति कोई व्यक्ति डरता है तो वहां पर उसने ऐसे भूत प्रेतों की चर्चा कर दी जिससे सामने वाला व्यक्ति डर जाता है। अपने प्रभाव को दिखाने के लिए दूसरे को डरा देता है व्यक्ति, तो विवसन भयानक प्रेत आदि वर्णन कर देता है। जो नहीं बोलना चाहिए तो वही बोल देता है, अरे या तो आनंद लेने के लिए बोल देता है या तो डराने के लिए बोल देता है। अनृतमय अदृष्ट वचन, अनृतमय का कर दिया अनृतमय ने अयथा, अनृत का अर्थ अयथार्थ, अयथा दृष्ट, अयथा दृष्ट वचनम। अनृतम, अनृतमय नहीं अनृतम, अनृतम का अर्थ कर दिया अयथा दृष्टम, दृष्ट वचनम, जो जैसा नहीं है वैसा बोल दिया, दूसरे प्रकार का था दूसरे प्रकार से बोल दिया। आदि शब्द से पिशुनत्व ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि इसलिए यहाँ पर प्रजापति की वाणी में पाप सत्य होने पर मानव युक्तम, प्रजापति की वाणी में पाप है जो कौन किस को लेकर के प्रमाण है, मानव, मानव मुक्तम है, प्रमाण मुक्तम कहा गया, मानव मुक्तम भवति इति आशंका को लेकर, किस प्रकार से किसको लेकर के प्रजापति के द्वारा प्रजापति की वाणी में पाप है, किस प्रमाण को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है। इति आशंका को लेकर कहते स एव स पाप में इति व्याकरोति, जो वाक्य आया श्रुति में उसी का विवरण करते हैं। अनेन अनेन कार्येण अप्रतिरूपेण रूप वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतिः कार्यभूतासु प्रजासु वासी वर्तते, इस कार्य के द्वारा, इस कार्य के द्वारा अप्रतिरूप वदन के द्वारा अनुगम्यमाना, अनुमान कर लिया जाता है, अनुमीयमाना कैसे, प्रजापति है कार्यभूता, प्रजापति की जो कार्यभूत प्रजा है, प्रजापति की संतान है, प्रजा वर्ग है ना, तो प्रजापति कार्यभूत जो संतान है, उस संतानों में प्रजाओं की जो वाणी, उस वाणी में वर्तते, जो प्रजापति का अप्रतिरूप वदन था वो उसकी संतानों में देखा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर प्रजाओं में, तो उसी को वर्णन करते हैं, कहाँ पर वर्णन करते हैं, एवं है ना, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्राजापत्यासु प्रजासु, प्रजापति की संतान को प्राजापत्य बोलते हैं। वो जो प्राजापत्य प्रजा है, प्रजापति संतान प्राजापत्य है, उसमें प्रतिपन्न, उसमें अनियुक्त कहते प्रतिमान होने से असत्य वदन आदि के द्वारा, असत्य वदन आदि लिंग के द्वारा तदवाची पापान हुए थे, उस प्रजापति की वाणी में पाप का अनुमान किया जाता है। अतः प्रजापति की जो संतान प्राजापत्य है उसकी वाणी में अनृत आदि देखा जाता है ना। बहुत सी स्त्री पुरुष झूठ बोलते हैं, तो उन जब झूठ बोलते हैं तो वो राग से युक्त होकर के अथवा अदृष्ट से युक्त होकर के, तो वही प्रजापति संतान जब देखा जाता है उसी प्रकार से उसके कारण में भी जान लिया जाता है कि कारण भी इसी प्रकार से रहा होगा। ये इस लिंग को लेकर के, चिन्ह को लेकर के, जैसे अमुक व्यक्ति का पुत्र गोरा है, एक पुत्र गोरा है अथवा काला है, ऐसा देख लिया, पुत्र को गोरा देख करके उसको अनुमान कर लिया जाता है इसके कारण को कि इसकी माता पिता बहुत गोरी हैं। अब किसी का पुत्र, कोई पुत्र काला था, उससे अनुमान कर लिया जाता है कि इसके माता पिता बहुत काले हैं, तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाता है। उसी प्रकार प्रजा जब झूठ बोल रही है, अमृत आदि बोल रही है स्वार्थ को लेकर के, उसी प्रकार से ये झूठ कहाँ से आया है, तो उसके कारण से आया है। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा, अनुमान रूप लिंग के द्वारा उस वाणी में, प्रजापति के वाणी में पाप था, इस प्रकार से अनुमेय थे। तो उसी को कहते हैं विमतम पाप पूर्वकम प्रतिकूल धी विषयत्वात् दुख वद या सा पापमा प्रजावाच्यम प्रजावाची अनुमिता सये प्रजापति वाची पापमा पाप मानम गम्यति। विवाद का विषय वो जो पाप है
है ना, विमतम पाप पूर्वकम, पाप पूर्वक ही व्यक्ति प्रतिकूल धी विषयत्वात्, प्रतिकूल ज्ञान का विषय होता है। पाप पूर्वक ही व्यक्ति विपरीत, कैसे प्रतिकूल, अरे बोलता है, दुख बद, दुख के समान, जब दुख कष्ट होता है तभी ये चिल्लाता है। उसी प्रकार से साया पाप मां, जब पाप है प्रजापति के पाप में थवा प्रजा वाची अनुमिता, प्रजा की वाणी में अनुमित होता है। प्रजावासी, प्रजा की वाणी में अनुमित किया जाता है। प्रजा की वाणी से ही उस प्रजापति की वाणी में पाप था ऐसा अनुमित हो जाता है। सही प्रजापति की वाणी में पाप मानव पाप को बोध कराता है। इस प्रकार से लिंग के द्वारा उसी को न्याय कहते। विमतम कारण पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत, विवाद का विषय भूत विशेष मत, जो कार्य है कारण पूर्वक होता है, क्योंकि कार्य होने से घटवत, जैसे घट रूप जो कार्य है कारण पूर्वक ही होता है। अतः उसका घट का कार्य कौन है? मृतिका है। तो मृतिका जैसी होगी उसी प्रकार से घट बनेगा। तो कहते हैं कारण पूर्वक ही कार्य की उत्पत्ति होती है। घट जैसे मृतिका से उत्पन्न होता है उसी प्रकार से प्रजा में जो झूठापना आदि देखा जाता है वो उसके कारण से आया है। इस प्रकार से कहते न चा प्रजागतम दुरितम प्राजापत्यम तद बिना हेतुअंतरात् स्यात्। कहते प्रजा में गया हुआ जो पाप है प्राजापत्यम, वह प्रजापति के बिना दूसरे हेतु से नहीं आया। प्रजाओं में जो आया गया जो प्रजापति संतान में जो आया गया पाप है वह प्रजापति को छोड़ करके कारण के बिना दूसरे कारण से नहीं आया, क्योंकि कारण अनुविधायी त्वात् कार्यस्य के न्याय, कार्य कारण का अनुविधायी होता है। जैसा कार्य है उसी प्रकार से कारण होता है। यदि कार्य में कुछ दोष है तो वो कारण से ही आया है। कहते वो परमात्मा हो जाए, कहते कारण में भी परस्मैन, संपूर्ण जगत का कारण परमात्मा है, संपूर्ण जगत के कारण परमात्मा, तो कारण उसी परमात्मा में झूठ बोलना होता होगा तो उसको कहते न चाहता कारण अभी परस्मैन प्रसंगे अपाप विद्यम इति श्रुते। निर्विशेष कारण में ये प्रसंग हो जाए कि ऐसी बात नहीं है, उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें श्रुति दूसरी प्रमाण है अपाप विद्यम, यह परमात्मा पाप से विद्ध नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, मूल में आते हैं, कहते हैं एव अप्रतिरूप बदनेन अनुमिता सा प्रजापतिर बाची गता पापमा कारण अनुविधायी ही कार्यम इति। एव इस प्रकार से अप्रतिरूप बदन के द्वारा ही अनुमान किया जाता है, अनुमित होता है, अनुमान किया जाता है। कैसे कि प्रजापति के जो अप्रतिरूप जो कार्य, अप्रतिरूप बदन रूप कार्य में देखा जाता है। अर्थात प्रजापति की संतान जो प्राजापत्य है उस प्रजापत्य में अप्रतिरूप बदन के द्वारा अनुमान किया जाता है कि ये जो प्रजा झूठ बोलते थोड़ी बहुत है, वो झूठ कहाँ से आया है? सब कारण से आया है। सब अप्रतिरूप वचन वह प्रजापति वाची, प्रजापति की वाणी में गत पाप मां, प्रजापति की वाणी में ही से ही पाप प्राप्त हुआ था। अतः प्रजापति की वाणी में पाप था, वह पाप है, वह पाप ही प्रजा में देखा जाता है। उसी को उदाहरण देते हैं थे, कारण अनुविधायी ही कार्यम इति, क्योंकि जो कार्य होता है कारण के पीछे चलने वाला होता है, कारण अनुविधायी होता है। जैसा कारण है उसी प्रकार से कार्य है। इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया कि यहाँ पर अनुमान कर दिया कि प्रजा जो कुछ भी दोष है तो वो कारण से आया है। अब इस प्रकार से वर्णन करते हैं तो
इसका क्या तात्पर्य निकला? तो इसमें ये तात्पर्य निकला कि वह वाणी उस उद्गात्र कर्म के द्वारा असुरों को जीतने में समर्थ नहीं हुई। आसंग रूप दोष के कारण असुरों को जीत नहीं पाई, क्योंकि उसमें परिच्छिन्न भाव हो गया, अपने लिए गान कर लिया। एक दोष को देख करके वह उस सामगान उद्गात कर्म को संपादन नहीं कर पाई, अगर उद्गात कर्म के द्वारा प्रकाश नहीं हो पाई, उपास नहीं हो पाई। तो इसलिए एक देश में होने के कारण, व्यापक नहीं होने के कारण वह असुरों को नहीं जीत पाए। जो व्यापक होता है दूसरे को जीत लेता है, परिच्छिन्न वाला व्यक्ति दूसरे को नहीं जीत पाता। इसलिए एक देश में वाणी एक देश में रहती है, इसलिए परिच्छिन्न और आसंग दोष से युक्त है, इसलिए दूसरे असुरों को नहीं जीत पाए। अब पुनः देवता ने विचार किया, वाणी तो हार गई, तो अन्य इंद्रियों, अन्य जो देवता है, उन्होंने कहा ये दूसरा देवता उद्गात कर्म के द्वारा हमको जिताएगा, असुरों को जीत लेंगे। तो ऐसा जान करके दूसरे इंद्र से कहा, अन्य देवताओं ने कहा। वाणी तो अब इसी में सम्मिलित हो गई, तो वाणी जब पराजित हो गई तो वह उसी प्रकार से वहां पर है दूसरे देवताओं से शामिल करके फिर विचार करने लगे किस प्रकार से हम असुरों को जीते हैं। और एक केन उपनिषद में आता है, अरे जिस परमात्मा की प्रेरणा से वह बोलता है, इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर अरे यहाँ पर वाणी भी अदृष्ट के कारण ही कैसे झूठ आदि बोल देते हैं, है ना। शीतम पतति प्रेषितम, मन ये श्रुति है किसी की प्रेरणा से, कहने शीतम पतति प्रेषितम मन, कहने प्राणा प्रथमा प्रयुक्त, ये श्रुति है किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के बाघ आदि इंद्रिय व्यवहार करते हैं, ऐसी श्रुति है। तो जैसे जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह कार्य करते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे पाप रूप अदृष्ट के द्वारा वाणी झूठ बोल देती है। जैसे महाभारत में एक वाक्य आया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, है ना। ऐसा दुर्योधन ने महाभारत में का वाक्य है, धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु मेरे हृदय में कोई एक देव बैठा है जो मेरे को इस प्रकार से प्रेरित करता है, भाई मैं करता हूँ। तो ये पाप रूप जो देव है ना, अदृष्ट पाप है, उसी से प्रेरित होकर के व्यक्ति बोल देता है। अब दूसरा मंत्र को कहते हैं, तीसरा मंत्र को कहते हैं कब जब वाणी पराजित हो गई तो वाणी के बाद में दूसरी इंद्रियों का नंबर आता है, उसके अभिमानी देवताओं के ऊपर नंबर आता है। तो कहते हैं अतः प्राणम ऊचु से त्वं न उद्गाय इति तथा इति तेभ्यः प्राण उद्गायद यः प्राणे भोगस्य तम देवेभ्यः अगायद यत् कल्याणं जिघ्रति तद आत्मने ते विदुर अनेन बहिनः उद्गात्रा अत्यस्यन्तीति। तम अभिद्रुत्य पापना अविद्यन् स यः स पाप्मा यद एव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव स पाप्मा
कहते इसके अनंतर वाणी में नैराश्य के अंतर वाणी के प्रति निराशा भाव प्राप्त हो गए, क्योंकि वाणी ने उद्गात कर्म संपादन किया, किंतु वह भी कैसी है, पराजित हो गई। आसंग रूप दोष के कारण वह पराजित हो गई, आता है वो उद्गात कर्म को पालन करने में समर्थ नहीं हुई। इस प्रकार से अनुपास हो गई वो। तो इसके अनंतर कहते हैं हा निश्चय करके उद्गीत के द्वारा हम अस्त्रों को जीतेंगे, ऐसा निश्चय देवताओं ने किया। निश्चय करके प्राणम ऊंचू से प्राण को कहा, प्राण है ग्रहण, ग्रहण के अभिमानी देवता को कहा। तो ग्रहण के अभिमानी देवता अरे पृथ्वी भी होते हैं और अश्विनी कुमार भी हैं, है ना। ग्रहण इंद्रिय के अभिमानी देवता, क्योंकि गंध ग्रहण है, अरे ग्रहण इंद्रिय गंध को सूंघती है। गंध कहाँ से आती है, गंधवती पृथ्वी, ऐसा लक्षण आता है। तो गंध वाली पृथ्वी होती है और पृथ्वी के अभिमान देवता अश्विनी कुमार है। तो ग्रहण रूप इंद्रिय के अभिमान देवता अश्विनी कुमार अथवा पृथ्वी है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो प्राण शब्द है वो ग्रहण का वाचक है, क्योंकि आगे प्राण आएगा, मुख्य प्राण तो आगे आएगा। तो ऐसे प्राण को कहा, सारे देवताओं ने ऊंचू कहा था। तो क्योंकि इस प्रकार से इसमें भी योग्यता देखे कि ये भी उद्गात कर्म कर देती है, तो ये भी हम लोगों को जिताएंगे, ऐसे देवता ने कहा। तो कहते तुम न उद्गाई थी हे ग्रहण इंद्रिय, हम लोगों को लिए उद्गान करे। तो जब इस प्रकार से उसको योग्य जान करके देवताओं ने उसको कहा, भेजा। इस प्रकार से कहने उपनिषद में अरे इंद्र देवता ने अन्य देवताओं ने सबसे पहले योग्य जान करके अग्नि को अरे यक्ष का पता लगाने के लिए भेजा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको ग्रहण इंद्रिय को योग्य जान करके सारे देवताओं ने मिलकर कहा तो हम हमारे लिए उद्गान कर्म करें, जिससे हम असुरों को जीत लें। तो जब इस प्रकार से कहा, तो इस प्रकार की वाणी को सुन करके तथेति ग्रहण इंद्रिय ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं आप लोगों के लिए अरे उद्गान कर्म करूंगा। तो तेभ्यो प्राण उद्गायत, तो देवताओं के लिए प्राण ग्रहण इंद्रिय ने उद्गान कर्म किया था। यदि प्राणे भोग से, कहते जो ग्रहण इंद्रिय में भोग है, तम सामान्य भोग है, तम देवेभ्य अगायत, देवताओं के लिए उसने गान किया। अर्थात जो घ्राण इंद्रिय सामान्य रूप से सूंघती है तो वह उसको यजमान के लिए पूरा फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः सुगंधी से व्यक्ति प्रसन्न, पूरा उसका शरीर आदि है ना क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे सामान्य रूप से सूंघता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, विशेष रूप से सूंघता है तो कहता नहीं मैंने अच्छी प्रकार से सूंघा इत्यादि। तो सामान्य रूप से तो सूंघेगा, जैसे हवा चल रही है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, शीतल शीतल आ रही हो भाई, वो उसी हवा के साथ साथ गंध भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, उस गंध को सूंघ करके कहता बड़ा आनंद आया है, तो पूरे शरीर में उसकी प्रभाव पड़ जाता है, इंद्रियों में, शरीर में। तो कहते हैं तम देवेभ्य अगायत, देवताओं उस भोग को देवताओं के लिए गान किया था। आगान के द्वारा प्रार्थितवान, कहते यत कल्याणम जगृति, कहते जो विशेष रूप से सूंघता, गुलाब की सुगंध सूंघता है ना, अन्य अन्य खुशबूदार पुष्पों की सुगंध जो जिसमें ज्यादा सुगंध निकलती है ऐसे पुष्पों को सूंघता है। तो यह तो कल्याणम जगृति है, सूंघ अर्थ में धातु है, तद आत्मा ने अपने लिए उसने सूंघा था। अर्थात जो घ्राण इंद्रिय ने सामने जो कर्म किया था उसमें तीन पवमानों का तो यजमान के लिए कह दिया, स्तोत्र का पाठ कर दिया, 9 पवमानों का अपने लिए गान कर लिया, अपने लिए सूंघ लिया, गान कर लिया, अपने लिए उसका फल ले लिया। तो ये आसंग दोष बन गया, क्योंकि वहां पर ऋत्विज तो खरीदे जाते हैं, यजमान के द्वारा खरीदे जाते हैं, क्योंकि यजमान उनको दक्षिणा देता है। तो अपने यजमान चाहता है कि अपने लिए कर्म ना करके मेरे लिए कर्म करे जिससे मेरा कल्याण हो जाए, किंतु वहां शास्त्र वचन के माध्यम से वह ऋत्विज अपने लिए गान करता है। उसी प्रकार से वही दोष बन गया, तो दोष बन जाने के कारण उस असुरों ने उनको पराजित कर दिया। कहते जो कल्याण जो घ्राणेन्द्रिय कल्याण रूप से सूंघती है वह आपने अपने लिए सूंघ लिया, तो ते विदुर, ते वो राक्षसों ने असुरों ने विदु जान लिया,
क्या जान लिया, और देवताओं के विभाग को जान लिया कि अनेन बहीनः उद्गात्रा अतिष्यन्ति थे, कि इस एक उद्गात्र कर्म के द्वारा, अनेन उद्गात्रा, इस उद्गात्र कर्म के द्वारा, न यानी अस्मान हम लोगों को, अतिष्यन्ति शास्त्र जनित कर्म के द्वारा हमको जीतना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देवता असुरों ने विचार किया, विचार करके तम अभिद्रुत्य उस उद्गाता के पास में आए, उद्गातारम यानी उद्गाता के पास में आए, ग्रहण रूप उद्गाता के पास में आकर के पापना अभिद्यन, पाप से विद्ध कर दिया। क्यों, कौन सा पाप से, कि भय ग्रहण इंद्रिय ने अपने लिए सूंघा था विशिष्ट रूप से, सामान्य सुगंध तो यजमान के लिए दे दिया और विशिष्ट रूप से अपने लिए सूंघ लिया, ये पाप बन गया। तो पाप के द्वारा उनसे बीत दिया। सा या पापमा है, जो पाप है सब है पाप, या जो कौन प्रजापति की वाणी में छिपते पाप है वह यही है, यद एव इदम अप्रतिरूप निगति,